नमस्कार आप सभी दोस्तों को और स्वागत है आपका हरेंद्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और अब हम लोग 11 बजे की सीरीज में फिर आमने सामने हैं। और 11 बजे की सीरीज में हम लोगों ने चला रखा है अलजेब्रा। लगभग लगभग टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं। और अगर आप साथ साथ चल रहे होंगे तो आपको ये चीजों की समझ आ रही होगी कैसे कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, और देखिएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा की बहुत अच्छी टाइप्स के साथ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। आज की स्क्रीन का क्वेश्चन नंबर 1, 75वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम लोग धीरे 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 धीरे। और 74 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और टॉपिक अभी लंबा चलना है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत सभी का नमस्कार, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। पहला क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करता हूं कि सर x माइनस 1/x कितना आ गया आंसर 2 × 4√3, यानी मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं 8√3। आंसर आ गया है भाई। इतना ही समय वहां पे मिलता है चैंपियंस की लड़ाई के अंदर कि आंसर आ गया। ये 14 नहीं, ये 14 आएगा x प्लस 1/x। ये बच्चा गलती कर गया। अब देखिए ये कैसे आया है, कि किस तरीके से आया है, इस सारी बात पे अपन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला कंसेप्ट। ये उड़ाने वाली टेक्निक की बिल्कुल चंद सेकंडों के अंदर उड़ा देना है। उड़ाने वाली टेक्निक के लिए अब बात को हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 7 + 4√3 है। तो मैं आपको समझाता हूं कि अब कैसे आया। एक क्वेश्चन में बेसिक से करवा देता हूं, कंसेप्ट से करवा देता हूं, और उसके बाद आपको एग्जाम में जैसे आगे बढ़ना है वैसे। कंसेप्ट कैसे है कि 7 + 4√3, 7 + 4√3 है। तो आप मुझे बताएंगे कि 1/x, अगर मैं 1/x करता हूं तो एक के नीचे इसको कर दो, तो 1/7 + 4√3, 1/7 + 4√3 है। अब अगर मैं यहां से देखता हूं कि एक होता है रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है कि नीचे वाली संख्या का अगर निशान बदल के ऊपर गुणा कर दो और निशान बदल कर ही नीचे भाग कर दो। ठीक है, ये होता है रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। सर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दो। देखो ऊपर तो आ गया है 7 - 4√3, और अगर मैं नीचे देखता हूं a प्लस बी, a प्लस बी, a-b, a-b, a² - b²। तो a² - b² है तो 7 का स्क्वायर 49 और 400 का 16 या 48, तो ये तो एक आ गया है। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या कि 1/x का मान आ गया है 7 - 4√3? इस तरीके से मैं लिख सकता हूं इस बात को। अब अगर मैं यहां से एक चीज को गौर करता हूं कि x मेरा है 7 + 4√3 और 1/x है 7 - 4√3। तो यहां से मैं कोशिश करूंगा डिफरेंस की। तो x माइनस में 1/x डिफरेंस, तो ये माइनस है ये प्लस, तो माइनस से माइनस कट गया तो ये आ जाएगा 8√3। तो ये इतना बड़ी कहानी को अगर कोई करके आता है तो मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ ये है कि वो इस एग्जाम के लिए फाइट ही करने नहीं जा रहा है। आप इस एग्जाम को जीतने जा रहे हैं मेरे भाई। आप इस एग्जाम के अंदर ये नहीं दिखाने जा रहे कि आपको आता क्या है। आपको सब कुछ आता, जॉब आपको मिले ही ना, और आपको थोड़ा सा कम आता, जॉब मिल जाए, तो इससे अच्छी चीज तो हो ही क्या सकती है। तो ओबियस सी बात है कि आपको ये समझना है कि एग्जाम के अंदर मैं कैसे करूंगा।
समझ रहे हैं चीज को? तो देखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप कैसे बढ़ेंगे इस बात को लेके, मैं वैसी वो चीजें आपको बता रहा हूं यहां पर। जब भी आपको लगे कि दोनों जो चीज आपको दे रखी है, जब भी आपको लगता है कि जो चीज आपको दे रखी है अगर इनके स्क्वायर का गैप एक हो, अगर इनके स्क्वायर का गैप एक हो, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 4 × 4 = 16 और √3 का 3 तो 16 या 48। अब यहां से मैंने देखा कि 49 हो गया और 16 या 48। जब भी इनका गैप एक होता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1/x को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिर्फ निशान बदल दो, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 4√3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये बात तो समझ में आ गई है। अब गौर करके सुनना मेरी बात को। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरे को चाहिए है x+1/x, x+1/x, तो यह आपको क्या करना है, 2 इंटू लार्जर नंबर। x+1/x है तो 2 इंटू लार्जर नंबर, और ये करना है x-1/x है तो ये करना है 2 इंटू स्मॉलर नंबर, 2 इंटू लार्जर नंबर और 2 इंटू स्मॉलर नंबर। ये दो चीज आपको करनी है। अब सर कैसे, मेरे को तो पता नहीं चल रहा। आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर बड़ा नंबर ये है कि ये है, तो एक बच्चा इसको कैसे सोचेगा, एक तो 7 और दूसरा क्या सोचेगा, 4 गुणा में 1.732 करूंगा ना। अरे इतना टाइम काहे को है, जब लिखना ही पड़ गया तो पंगा ही खत्म है, फिर तो लिखना ही तो नहीं है। तो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपको बड़ा नंबर और छोटा नंबर कैसे निकालना है। आप स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 4 × 4 = 16 तिया 48। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 4 × 4 = 16 तिया 48। ये हो गया है 49 और ये हो गया है 48। तो क्या अब बड़ा नंबर पता चल गया? जो बड़ा नंबर आएगा वो बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा होता है, छोटे का स्क्वायर छोटा होता है। तो जब भी मैं आपको बोलूंगा बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपको हमेशा क्या करना है, स्क्वायर करना है। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए ये चीज मैं इधर लिख देता हूं, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए स्क्वायर करके देखना है, स्क्वायर करके देखना है। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको स्क्वायर करके देखना है, ये चीज है, वर्ग करके देखना है हमेशा, ठीक है। अब यहां से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। जैसे ही वो मेरे से पूछता कि x+1/x है तो 2 इंटू लार्जर नंबर, तो 2 इंटू 7 कितना बन जाएगा, 14 आ गया। और अब इसने बोला कि x-1/x तो 2 इंटू स्मॉलर नंबर, अगर स्मॉलर नंबर है 4√3 तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 8√3। आंसर आ जाएगा 8√3। तो दोनों तरफ की बातों को अब आप समझ गए हैं। अब आगे के क्वेश्चन के अंदर, आगे के क्वेश्चंस के अंदर मैं इतना डिटेल में नहीं, हम लोग डायरेक्टली करेंगे, डायरेक्टली सोचेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये बातें बहुत इजी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हुए आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और अब सभी बच्चों को आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी बच्चों को आंसर देना है भाई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आइएगा। इसने बोला है कि x = 5 + 2√6। तो सबसे पहले मेरे को फाइनल वैल्यू क्या चाहिए है, x³ प्लस में 1/x³। इस फाइनल के लिए कच्ची वैल्यू निकाल लो कि इसके लिए चाहिए क्या है, x+1/x। और x+1/x अगर चाहिए है तो ऐसा है कि x+1/x है तो 2 × 5, 2 इंटू लार्जर नंबर। अरे बड़ा नंबर छोटा नंबर कैसे निकालते हैं पता है आपको, 2 × 5 10 आ गया, तो ये कितना बनेगा, 10 का क्यूब माइनस में
3A, और 1000 माइनस में 30 तो कितना बन जाएगा 970। 1000 माइनस में 30 तो कितना बन जाएगा 970 बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा चीज को। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ये बात मैं समझा चुका हूं कि स्क्वायर करके ही आपको बड़ा छोटा नंबर बता सकते हैं, बिना स्क्वायर के आप नहीं बता सकते। वीडियो रुक रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 77, 77 नंबर क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बताइए शाबाश। 30 कैसे, ये फॉर्मूले बेस है, फॉर्मूले बेस वाली चीज मैं ये मानता हूं कि आपको समझ में आई हुई है। अब देखना है कि बड़ा नंबर और छोटा नंबर, पहले आंसर बताइए। तो चलो मैं भी साथ साथ लिखता हूं, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, मैं साथ साथ लिखता हूं। अगर ये बोलेगा कि x प्लस में 1/x, तो 2 इंटू लार्जर नंबर, 2 गुना -5, और ये -5 और 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 10। 2 इंटू लार्जर नंबर, और यहां से 2 इंटू स्मॉलर नंबर, x माइनस 1/x कितना बनेगा 2 गुना 2√6, और 2 गुना अगर 2√6 बन गया तो ये बन जाएगा 4√6। तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा बड़ा और छोटा निकालने में ही गड़बड़ कर देगा। उसको लगेगा कि बड़ा नंबर 2√6 है। बड़ी संख्या हमेशा वर्ग निकाल के देख चेक करनी है। -5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 25 आएगा ना, और 2√6 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 24 आएगा। -5 का स्क्वायर करता हूं तो 25 आएगा, और 2√6 का स्क्वायर करता हूं तो 24 आएगा। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए कुछ बच्चों का गलत आ गया, तो इसलिए बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। जो जो संख्या बड़ी आई है उसको बड़ा नंबर। न्यूमेरिकली वैल्यू, आपको निशान से मतलब नहीं है, निशान क्या है, न्यूमेरिकली वैल्यू से मतलब है। तो इसीलिए एक आंसर आ गया है, प्लस वाले का आंसर -10 है, और माइनस वाले का आंसर 4√6 है। ये चीज जरूर समझनी है, इसलिए मैंने संख्या वही रखी, लेकिन निशान बदलवाया कि बच्चा गलती ना करे। एक साथ आपको हर बात समझ में आ जाएगी, लगातार जुड़े रहेंगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि मतलब ही नहीं है कोई भी क्वेश्चन आपका रुक जाए। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, एक एक बात को सीखते हुए चल रहे हैं, इसलिए तो मुझे टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको डाल दी गई है, टेलीग्राम चैनल पे अभी जाके खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। एक और, बिल्कुल भाई, वंस मोर, बिल्कुल ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, वंस मोर। अब मैंने देखा कि अगर मैं यहां से m-1/m, अगर माइनस का निशान है तो छोटा नंबर, और प्लस का निशान है तो बड़ा नंबर। तो माइनस का निशान है तो 2 इंटू स्मॉलर, 2√3 आ गया। और अब मैंने, इसने बोला इसका स्क्वायर कर दो, m-1/m का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 या 12, तो आंसर आ जाएगा 12। आंसर आ गया है 12। बहुत इजी कंसेप्ट विद इजी कैलकुलेशन। एक भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए, एक आध बच्चे ने गलत कर दिया है, बाकी मैक्सिमम बच्चों ने सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये स्पीड हो, ये जुनून हो, ये जोश हो, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके माँ बाप आपके ऊपर फकर करेंगे यार। मैं कह रहा हूं कि ये आपकी कोचिंग है, ये कोई सिंपल यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई प्रमोशनल स्टंट अभी तक यहाँ नहीं हुआ है। मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, और लगातार अच्छी चीजें पढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इतनी वीडियो पे हम लोग, हो सकता है 150 वीडियो निकाल देते, कंटेंट इतना ही, लेकिन हम लोग लगातार कंटेंट पर काम कर रहे हैं। तो समझ में आया क्या सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड। और आप सभी के प्यार और सहयोग से ये चैनल बहुत जल्दी 50,000 के पास पहुंचने वाला है। धीरे 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 इसको लाख पे पहुंचाएंगे, फिर बटन को शेयर करेंगे। वेरी गुड। ये आपका
प्यार प्रेम बना रहे, बढ़ाते रहिए चीजों को। आइएगा 79 नंबर, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79। मेरे लिए तो कोचिंग क्लास ही है, सबके लिए ही है राजेंद्र भाई, आपके लिए भी है, अपने दोस्तों को समझाया करो, सबके लिए ही है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल पीडीएफ भी उसी सीक्वेंस में दे रहे हैं हम लोग कि हर रोज का एक नंबर से शुरू नहीं करता हूं, क्योंकि एक नंबर से शुरू करूंगा तो 5वें दिन आके पता थोड़ी चलेगा हमने कितना किया है। अब कोई नया बच्चा आता है तो वो एकदम से देखता 79 नंबर चल रहा है, मतलब इससे पहले 78 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करवा चुके हैं। और भागने की, हम लोग भागने वाले नहीं है कि भागने वाला इन द सेंस कि बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर करा देना। सिलेबस 2 दिन लेट हो जाएगा, लेकिन जो सीखेंगे सॉलिड सीखेंगे, जो चीज करेंगे बहुत बेहतर तरीके से करें कि दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, ठीक है। चलिएगा, आवाज तो सही है, मुझे ये तो बताओ, फॉर्मूले वगैरह लास्ट में पढ़ा देंगे, फॉर्मूले पे ज्यादा मत घबराया करो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, अगर मैं हर जगह पर भाग दे दूंगा तो ये तो, अब देखो मैं ये बता देता हूं, ये m की पावर 6 है, ये नीचे m की पावर 3 है, हर जगह भाग है। अगर बेस सेम होता है, ये मैंने सर्ड इंडिसेस के अंदर बता रखा है, नीचे वाली चीज माइनस हो जाएगी, 6 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 6 में से अगर 3 गया तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ये m क्यूब है, प्लस में 1/m क्यूब, m क्यूब प्लस में 1/m क्यूब, और यहां से मैं देखूंगा ये बनेगा m प्लस में 1/m, ये दो चीजें बन जाएंगी, मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। अब मेरे को चाहिए है m प्लस 1/m, अगर मैं m प्लस 1/m ले लेता हूं तो प्लस का निशान है, प्लस का निशान है तो क्या होगा, अरे क्या होगा, 2 × लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर हो जाएगा 2√5, 2 × लार्जर नंबर, ठीक है। तो m प्लस 1/m तो ये हो जाएगा 2√5, और ये हो जाएगा a³ - 3a, इसको अपन फॉर्मूले वाली चीज को a³ - 3a, a³ - 3a, तो a का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजा 40√5, माइनस में 3 दूनी 6√5, तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 36√5। क्या बिल्कुल सेकंडों में, चंद सेकंडों के अंदर उड़ा सकते हैं क्या? देखिए कुछ बच्चों का आंसर गलत आया, क्यों? अरे मैंने क्या समझाया था, आप फिर भूल जाते हैं। m प्लस 1/m आप ध्यान से नहीं सुनते भाई, इसलिए जल्दीबाजी में रहते हैं आप। जल्दीबाजी, फास्ट ट्रेन क्यों पकड़ रहे हैं? मैं आपको एरोप्लेन उड़ाना सिखा रहा हूं और आप फास्ट ट्रेन में जाने के इच्छुक हैं। एरोप्लेन से तेज नहीं जा सकते, राफेल में बैठने का समय है, और राफेल में तभी बैठ पाएंगे जब एक बार ग्राउंड पे बहुत जबरदस्त तरीके से दौड़ो। ग्राउंड का दौड़ मतलब, ध्यान से सुनो, तो अब मैं जो कह रहा हूं कि m प्लस में 1/m बराबर है 2√5, m प्लस में 1/m बराबर है 2√5, क्योंकि ये आप, ये जिस बच्चे ने 4 कर लिया वो गड़बड़ में आ गया। अब विकास कुमार है, गलत आंसर है। मनोज कुमार मीना है, गलत आंसर है। विकास कुमार का फिर गलत आंसर है, बिल्कुल ठीक है। ये A3 वाला, ये फॉर्मूले वाला केस है, इसको बाद में बताएंगे। अब ये तो मैं उम्मीद करता था आपको पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो इसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन इसको बाद में पढ़ाएंगे फॉर्मूले वाले केसेस को, ठीक है ना। देखिएगा, हाँ, ये रेलगाड़ी में बैठने की बजाय बैलगाड़ी में बैठने की सोच रहे हैं, इसलिए ध्यान से नहीं सुनते। क्या बात बोली है, या तो रेल में बैठेंगे, या तो रेलगाड़ी में, या तो बैलगाड़ी में। मेरी सुनेंगे तो रेलगाड़ी है, नहीं सुनेंगे तो फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो बैलगाड़ी है, ठीक है। आगे बढ़ें, बिल्कुल भाई आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, कुछ बच्चे बड़े इतने खुश मिजाज से पढ़ते हैं ना कि मजा आ जाता है पढ़ा के। कहते ना कि आप लोगों से मिलने के लिए इस वक्त का मुझे बहुत इंतजार रहता है, कहता हूं कि मजा आ जाता है पढ़ाकर, है ना। सर समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया मेरे भाई? लेट आओगे तो कैसे समझाऊं?
पहले पहले आपको घर से हम उठाते कि भाई क्लास शुरू हो गई है, और फिर आपको जल्दी से लेके आते, तभी तो समझ में आता। लेकिन आप टाइमली आते तो समझ में आता। एक एक बात, हर कहते हैं कि हर ढक्कन का ढक्कन खोल दिया है अभी तक। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन चल कर चुके हैं। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, और मजा आ जाना चाहिए। बिल्कुल उड़ा दो, उड़ा दो, धुआं उड़ा दो। धुआं उड़ाएंगे तो बात बनेगी, धुआं उड़ाना चाहिए। बताइए, शाबाश, बताइए। अगला क्वेश्चन ये रहा। ओ हो, कमाल हो गया है, ये तो पता ही है आपको। मैं भी बिना लिखे ही कर रहा हूं, मार्कर आपके सामने बंद। बिना लिखे करता हूं कि x प्लस वाई आ गया है 4। x प्लस वाई आ गया है 4, तो एक्स स्क्र प्लस वन अपन एक्स स्क्र आ जाएगा 14, और नीचे आ जाएगा 52, तो 7/26 आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तरीका होना चाहिए। अब किसी को लगेगा कि सर इतना स्पीडली कैसे? अरे राफेल की स्पीड यही होती है। लेकिन उससे पहले जब मैं चलाना सिखाता हूं ना, तब तो तुम कहते हो कि नहीं हमें चलाना आता है। लेकिन जब कहता हूं कि चलो उड़ाओ, तो अब फिर बोलते हैं कि वो उड़ान क्यों नहीं ले रहा। वो रीजन यही है कि ध्यान से नहीं सुना था। ध्यान से सुनोगे तो हर चीज में मजा आएगा। अब जो बच्चे डायरेक्टली नहीं पहुंच पाए, वो एक बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ x इक्वल टू क्या 1/y है क्या? अरे ये रिजल्ट आप इसकी गिवन स्टेटमेंट को देखकर पहचान रहे हैं क्या? x इक्वल टू 1/y, क्योंकि x और y बिल्कुल विपरीत हैं। एक के अंदर 2+√3 है, तो दूसरे के अंदर 2-√3 है। एक के अंदर 2+√3 है, तो दूसरे के अंदर 2-√3 है। एक आएगा 2+√3, दूसरा आएगा 2-√3, तो 1+1- तो यानी कि ये कहना चाह रहा है 1+1- है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे समझ में आ गई है ये बात, कि जब उल्टा होता है तो ये एक ही केस में उल्टा होता है। x इक्वल टू 1/y या y इक्वल टू 1/x, ये दोनों ही बात सही है। तो मेरे से पूछा क्या गया है, एक्स स्क्वेयर, वाई की जगह मैं लिख सकता हूं 1/x²। इधर से पूछा गया है x³ और y की जगह मैं लिख सकता हूं 1/x³। y की जगह मैं लिख सकता हूं 1/x³। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं यहां से ध्यान से देखूं कि मेरा x प्लस 1/x आएगा क्या? अरे बताओ मेरे भाई, आएगा क्या? बीच में प्लस का निशान है, और अगर प्लस का निशान है तो क्या होगा? 2 इंटू लार्जर नंबर, तो ये 4 आ गया। तो a² - 2, 16 - 2 14, a³ - 3a, तो ये आ जाएगा 52। तो यहां से बनेगा 7/26। अब इस तरीके से हर हर बात लिख के आएंगे ना, तो फिर हमको जीतने देगा ही कौन? क्योंकि अगर इंडिया में कोई बच्चा हमसे स्पीड से कर गया तो फिर तो वो जीत जाएगा। तो आपको ये समझना है कि आप मेंटली कैलकुलेट कर पाए, बहुत स्पीडली कैलकुलेट कर पाए हर चीज को बहुत स्पीडली कैलकुलेट कर पाए, तो आपको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, बिल्कुल। ऐप के ऊपर फीस बहुत ही मिनिमम, मतलब बहुत मिनिमम मार्जिन पे हर चीज हम लोग करेंगे। आप घबराइए मत, एक एक साल के लिए वीडियो रहेंगे। आपके हर महीने के नेट रिचार्ज से भी कम पैसा देना होगा आपको, ये मैं आपको अभी कह रहा हूं। बिल्कुल, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रक्चर कोर्स रहेगा। ऐप के ऊपर कितनी बार देख सकते हो, स्ट्रक्चर है। अगले 7 दिन का शेड्यूल आपको पहले ही पता रहेगा, अगले 7 दिन किस वक्त क्या क्लास होगी, बहुत ही स्ट्रक्चर नेम होगा। ऐप का नाम जैसे ही प्ले स्टोर पे आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी ऐप का नाम प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो भी मिलेगी, 1 साल तक आपके पास वीडियो रहा करेगी। और किताबें जो हम लोग पढ़ाते हैं, किताबों का पूरा पूरा फॉर्मेट मिलेगा, प्रैक्टिस चीज अलग मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से नहीं खरीदनी पड़ेगी। ऐप का मतलब रहेगा बहुत सॉलिड कोचिंग,
बस ये आपको एक किस्म से मान लो आपकी ऑनलाइन कोचिंग होगी वो ऐप ऐसे ही नहीं भाई। मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि आपकी टेस्ट सीरीज भी उसमें रहेगी, आप वीडियोस भी देख सकते हैं, कितनी बारी देख सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि कोई एक कोर्स लेंगे तो उसी की टेस्ट सीरीज आप किसी भी स्पीड किसी भी दे सकते हैं। आप हम लोगों के यहाँ पर अगर एसएससी का कोर्स लिया है तो आप एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज दो, आप रीट की दो, सीटेट की दो, एचटेट की दो, यूपी लेखपाल का दो, आप कोई भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सब कुछ रहेगा, सब कुछ जितना आप सोच सकते हैं ना। और एक और बात बताता हूं, बड़ी मजेदार बात है, ध्यान से सुनना और अपने तक रखना। अभी ऐप के ऊपर आप भी कमाएंगे। मैंने क्या बोला है? अभी आधे बच्चों को यह बात समझ में नहीं आएगी कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। ऐप के ऊपर आप भी कमाएंगे। हर महीने आप इतना कमा सकते हैं वहां पर कि आपका महीने का खर्चा निकल सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना कमाना चाहते हैं। ऐप पर आप भी कमाएंगे। मैंने बोला कि ऑनलाइन का बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म, आधे बच्चों को लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बोला कि आपकी कमाई के साथ साथ, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बड़े शहर में रहने का खर्चा नहीं आया, तो अब आपकी पॉकेट मनी आप घर से नहीं ऐप से बनाएंगे। मैं बताऊंगा कैसे, वो भी चीज मैं बताऊंगा। पॉकेट मनी वहां से बनाएंगे और उस पर पढ़ेंगे भी आप। पढ़ाई के सिलेक्शन ले जाएंगे और आपकी पॉकेट मनी है। तो कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। यकीन मानिएगा बहुत जबरदस्त कंसेप्ट में लेके आया हूं, ठीक है। तो चलिएगा कैसे बताऊंगा मैं, वो भी बताऊंगा। इस बात को जैसे ही प्ले स्टोर पे आएगी सारी बातें बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है ये, नेक्स्ट टाइप है। तो ध्यान से सुनना है मेरी बात को। आज तक ऐसा तो नहीं हुआ ना कि सब किसी को लगा कि सर ऐप है तो हमारा क्या फायदा है। मैंने ये सोचा है कि एक बच्चा अपने घर से पैसा ना लेकर एक बच्चे भी पैसा दे। आवाज में कुछ समस्या आ रही है क्या? हाँ ये हो सकता है, थोड़ा सा सेल चार्ज ना। देखिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट, अगले कंसेप्ट पर आते हैं। अगला कंसेप्ट, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y। इधर गर्मी होगी, इसको खोल देते हैं। देखिएगा इसने बोला है कि 2 की पावर x। अब इधर ध्यान दो, अब ये मत सोचो कि कैसे कमाना, वो मैं बताऊंगा, मैं अपने आप बताऊंगा, आप घबराइए मत। 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर z। 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर z। मैंने इसको मान लिया है कि के बराबर है। जब कोई दो से ज्यादा चीजें आपस में बराबर होती हैं तो मैंने इसको के बराबर मान लिया, ठीक है। अब पहले मैं कंसेप्चुअली समझा दूं, उसके बाद अगर मैं आंसर पे आता हूं तो इसका आंसर तो आ गया है। आंसर की तरफ मत भागिए, आंसर तो मुझे भी आ गया। ये लो जीरो कैसे आया, आगे क्वेश्चन बदलेंगे तो किस तरीके से आएगा, इसका आंसर तो जीरो आ गया है। लेकिन अब मेरी बात को समझना, ध्यान से सुनो। अभी लिखेगा नहीं कोई, कमेंट मत लिखा करो जब मैं ये कहता हूं ध्यान से सुना करो। तो ये कह रहा है कि 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर z बराबर के है। तो मैंने बोला कि अगर 2 की पावर x इक्वल टू के है तो क्या मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन x। अब इसने बोला कि 3 की पावर y बराबर के हो जाएगा, और 3 की पावर y अगर के हो गया तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 इक्वल टू के की पावर 1/y। और अब मैंने बोला कि 6 की पावर z है, ये भी के बराबर हो गया है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 6 इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन z। इनसे कुछ ऐसा रिलेशन बनाओ कि, कोई रिलेशन बनाओ तीनों के अंदर, क्या रिलेशन हो सकता है, कोई रिलेशन बनाओ। अभी मैं समझा रहा हूं कैसे होता है, फिर डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट 2 सेकंड में आंसर देंगे। पहले मैं आपको बेसिक समझा दूं और उसके बाद डायरेक्ट 2 सेकंड के अंदर आंसर देंगे, इस बात का दावा है। अब मैंने एक बात देखी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 2 गुणा में 3 बराबर 6। ये रिलेशन मेरे को पता चल गया है
कि इन दो चीजों की गुणा तीसरे के बराबर है, तो दो की जगह मैं लिख सकता हूं के की पावर 1/x, और दूसरे की जगह मैं लिख सकता हूं के की पावर 1/y, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं के की पावर 1/z। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है? अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है? अच्छा, +1/z है, ठीक है, इसका कोई बात नहीं, आंसर बता देंगे। तो मैंने यहां से देखा है कि 1 अपॉन ये आ जाएगा, कितना बनेगा 1/x प्लस में 1/y, ये k की पावर में आ गया, इक्वल टू में कितना हो जाएगा k की पावर ऊपर, अच्छा माइनस जेड है ना, माइनस जेड है तो यहाँ माइनस जेड आ जाएगा, तो यहाँ भी माइनस जेड है, और ये आ जाएगा माइनस का 1/z। अब बेस से बेस को कट कर दो चाहिए, तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं, और अगर मैंने इसको कंपेयर कर दिया तो आप क्या देखेंगे, एक बार क्वेश्चन हटा दो सर, आप क्या देखेंगे कि 1/x प्लस में 1/y इज इक्वल टू माइनस का 1/z। 1/x प्लस में 1/y इक्वल टू माइनस का 1/z। और अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z बराबर कितना हो जाएगा, 0, बराबर हो जाएगा 0। तो आंसर आपका आ गया है 0, 0 आंसर आ गया। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे करने लगे तो करेगा कौन? ये तो सिर्फ ये देखने के लिए है कि कैसे कैसे करना है, इसको ऐसे नहीं करना मेरे भाई, आपको करना कैसे है अब मैं वो समझा रहा हूं। इस तरीके से करने लगे तो फिर दूसरों के अंदर और अपने अंदर अंतर क्या रह जाएगा, अंतर क्रिएट करना है, इसलिए थोड़ा सा आपको अलग होके चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा, अब मैं आपको समझाता हूं सर, अब क्वेश्चन दिखा दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, और मैं डायरेक्टली कैसे कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली कैसे कर सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही ध्यान से सुनना, कि डायरेक्ट शॉर्टकट बिल्कुल 3 सेकंड के अंदर उड़ाने वाला काम। मैंने बोला सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या रिलेशन आपके दिमाग में बन रहा है। रिलेशन बन रहा है 2 × 3 बराबर है 6, रिलेशन बन रहा है 2 × 3 बराबर है 6, ठीक है। अगर 2 × 3 बराबर 6 है, या 2 की पावर कितनी है 1, और उधर 2 की पावर कितनी है x, प्लस है तो मतलब मल्टीप्लाई है तो प्लस का निशान, यहां 3 की पावर कितनी है 1, और उधर 3 की पावर कितनी है y, इक्वल टू यहां 6 की पावर कितनी है 1, अपॉन में उधर 6 की पावर कितनी है -z। डायरेक्ट रिलेशन आ गया भाई, डायरेक्ट रिलेशन आ गया है। ये चीज आपको अपनी तरफ से बनानी है, ध्यान से सुनो, आगे के क्वेश्चन उड़ा दोगे धुएं की तरह, ये मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। 2 की पावर 1, यहां पावर 1 है, उधर पावर कितनी है x है, तो ये 1/x। इधर 3 की पावर कितनी है 1 है, तो उधर कितनी है y है, और यहां 1 है तो यहां कितनी है -z है। तो अब मैं अगर बात करता हूं कि इधर उसको ले आता हूं 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z, और बराबर है कितना बन जाएगा 0। तो आंसर कितना आ जाएगा 0, 0 आंसर आ जाएगा, कहीं भी कोई समस्या ही नहीं है। वेरी वेरी गुड, आपको समझ आया क्या? अगर समझ आया है तो आप अगले क्वेश्चन पर मेरे साथ चलेंगे, अपन सीधी बस ये एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ये आंसर वाली लाइन है, क्योंकि इस लाइन को तो लिखना ही नहीं था, हमें पता ही लग गया इधर आएगा तो 0 बन जाएगा। पहले ये लाइन लिखेंगे और अगली लाइन के ऊपर आंसर दे देंगे, एक लाइन के अंदर आंसर आएगा। और इतने बड़े क्वेश्चन का एक लाइन के अंदर आंसर, एक लाइन के अंदर, जोश और जुनून से भर जाइए। 82 नंबर क्वेश्चन को करिएगा, 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 82। सिर्फ एक लाइन लिखनी है, आंसर आ जाएगा, सिर्फ एक लाइन लिखनी है, आंसर आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा। 3 × 5 बराबर है 15, आ गया मेरा, 3 × 5 बराबर है 15, तो 3 की पावर कितनी है 1/x, 5 की पावर कितनी है 1/y,
इक्वल टू 15 की पावर कितनी है वहां पर 1/-z, तो इसको इधर आएगा तो क्या 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z बराबर कितना बन जाएगा 0। तो बराबर कितना बन जाएगा 0, तो आंसर आ गया है 0। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, ये स्पीड होनी चाहिए। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या कि डायरेक्टली कैसे करना है? एक चीज लिखो, उसका रिजल्ट बना लो और आंसर आ जाएगा। एक लाइन लिखते ही मुझे डर लगता था, अब से आसान हो गया है। अभी आसान कहाँ हुआ है, आसान तो करेंगे अभी, अभी तो शुरुआत हुई है। आगे आगे देखो, कहते हैं कि बड़ी गजब लाइन मुझे पसंद आई हुई है कि मैं चलता गया रास्ता देखकर, मंजिल मेरी पास आती गई मेरा हौसला देखकर। हौसले से रहिए, साथ रहिए, मैं कह रहा हूं कि आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे आइएगा, 83 नंबर क्वेश्चन। हर क्लास के अंदर कुछ जानदार, कुछ मालदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वो तो मैं डायरेक्टली आपको सारी चीजें ट्रिकी बेस नहीं कराता हूं, नहीं तो मैं आपको कहता हूं कि ट्रिक होने वाले की चीजों में तो आप लोग उड़ा दें। अब देखो, एक रिजल्ट बनाओ यार, 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 1 बराबर है 12। मैंने अपनी तरफ से सोचना है, आप कुछ भी सोच लो जो आपको आसान लगे। अगर 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 1 बराबर है 12, 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 1 आ गया। अब यहां 2 की पावर कितनी है 2, उधर कितना है x, इधर 3 की पावर कितनी है 3 की पावर 1 है, इधर कितना है y, और उधर 12 की पावर कितनी है 1/z। बस बन गया। अब तो बस रिजल्ट देखना है जैसा वो कहेगा। अब यहां पर मैं आता हूं कि 2y प्लस में x अपॉन में एक्स वाई बराबर कितना है 1/z। तो यहां से मैं देखूंगा कि z बराबर है एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2y प्लस एक्स, एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2y प्लस एक्स। आंसर आ गया है, आंसर आ गया है 2/x प्लस 1/y। क्या डायरेक्ट आपको ये लाइन लिख सकते हो क्या? आप मेरी बात समझो। आप, मैं कहता हूं कि अब इसकी भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप डाइन को डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, बात समझ में आएगी, बात का मजा आएगा। बिल्कुल, लाइक करो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और शेयर किया करो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये जब क्वेश्चन आता है कैसे चंद सेकंडों के अंदर आप आंसर दे जाते हैं बच्चे। हम लोगों के यहाँ पे पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हम लोग रिलीवेंट चीजें पढ़ाते हैं। एग्जाम में जो आती है उसको किस तरीके से बेसिक नॉलेज के साथ तैयार किया जाता है, किस तरीके से ट्रिकी बेस तैयार किया जाता है, और एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है। तो क्या आगे बढ़ें, आगे बढ़ें? बिल्कुल, 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 84, 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस टॉपिक से जिनको डर लगता था, अब खुद बताओ इतनी आसान, क्योंकि आपको डर इसलिए लगता था कि आपको हकीकत वाली चीजों का पता ही नहीं था। बताइए, शाबाश, बताइए। अगला क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूं कि 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 नेमा 225। बात समझ में आ गई यहां तक? 25 नेमा 225, तो ये आ जाएगा 2/x प्लस में ये आ जाएगा 2/y इज इक्वल टू 1/z। तो यहां से मैं देखूंगा 2y प्लस में 2x डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/z। अब यहां से मैं देख लूंगा कि z इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस वाई। क्या आंसर आ सकता है क्या? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार। ये लाइन लिखी तो समझो ये लिख दिया, और ये लिख दिया तो समझो आंसर लिख दिया है। कड़ी दर कड़ी बात चलती है, और ये चीज अगर आपको सेकंडों में, क्या आगे आप इसको सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं क्या? मुझे ये बता दो। मजा आया कि नहीं आया? पहले हाँ या ना में पहले सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए, मजा आया कि नहीं आया। आप इंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? इंजॉय कर रहे हैं तो बताइए। बिल्कुल, हाँ, आंसर है, यस सर, आंसर आ गया। श्योर यू, आई शैल वर्क वेरी। बिल्कुल, कुछ नया सीखने को मिल रहा है क्या? मजा आ रहा है अब? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये स्पीड कमेंट की रुकनी नहीं चाहिए, जब ये स्पीड आती है तो मजा आता है यार। हर चीज का गजब काम होना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए कि हाँ वीडियो में दम है, और दुनिया भी
पढ़े। मैं कह रहा हूं कि हम अपनी तरफ से जितनी नेकी कर सकते हैं ना उतनी कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम क्या नेकी करें? आप खुद बताओ यार। कहते ना कि नेकी की कोई लिमिट नहीं है, मुझे अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा। मैंने बोला कि इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या सोचें कि जब ऐप बन रही है ना, उसमें भी मैंने आपकी कमाई का रास्ता ढूंढ दिया है कि आप अपनी पॉकेट मनी खुद चलाओ, ना कि घर वालों से लो। घर वालों से एक ही बार कोर्स का पैसा लेना है बस, उसके बाद आपको हर महीने की कमाई आपकी ऐप से आनी स्टार्ट होगी। ये मैं आपको बताऊंगा। ये कहते हैं ना कि एक बोलना और किसी के लिए करके दिखाना, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे ही ऐप आ जाएगी वैसे ही मैं आपको सारी चीजें करके दिखाऊंगा। और आगे से हैंड रिटन नोट्स फिर ऐप पे ही मिला करेंगे। ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जानी चाहिए, जब मैं बोलूंगा उसी दिन डाउनलोड हो जानी चाहिए। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। करिए, शाबाश करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल एक रिजल्ट आपका आंसर आ गया, एक रिजल्ट आपका आंसर आ गया और बिल्कुल रिलेवेंट चीजें, एग्जाम से बिल्कुल रिलेवेंट चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखो, अब आएगा मजा तो। क्यों? क्योंकि अब 2 3 4 5 गायब, 2 3 4 5 गायब हो गए। अब कौन सी चीज बच गई है? अब सिर्फ ये बच गया है। तो मैंने एक बात देखी कि रिजल्ट मेरे को दे रखा है, जब एबीसी का फॉर्मेट देगा तो रिजल्ट देगा। जब एबीसी का फॉर्मेट अगर देगा तो रिजल्ट देगा आपको। इसने बोला कि 4 है, उधर क्या है? 4/बी की पावर कितनी है? वाई। यहां रिजल्ट क्या कह रहा है? 3 है, और उधर ए की पावर कितनी है? एक्स। और मल्टीप्लाई को हम प्लस करते हैं, इधर सी की पावर 1 है और उधर सी की पावर कितनी है? जेड है। तो इसको मैं इधर ले आऊंगा, इसको मैं अगर मैं इधर ले आऊंगा तो 4x माइनस में 3y अपॉन में xy और बराबर है 1/z आ गया। और अगर z का मेरे को आंसर चाहिए है तो xy अपॉन में 4x माइनस का 3y, 4x माइनस का 3y बिल्कुल समझ में आना चाहिए। सेकंडों के हिसाब से, सेकंडों के हिसाब से उड़ा दिया है, कहीं पर भी कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने एक बारी कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से चीज को समझ लिया तो। क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है? नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और आप वीडियो को शेयर किया करो ताकि नए नए बच्चों तक पहुंचे बातें, ताकि हम लोगों की टीम के अंदर एक जोश भरे कि हाँ, हर रोज अगर हजारों बच्चे जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग बहुत सही, कहते हैं कि किसी के दिलों और दिमाग में जगह अगर बनाने में सफल है तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। तो सिर्फ इसके लिए हमको इंडिकेशन मिल जाएगा कि हम अपनी दिशा में सही काम कर रहे हैं। तो वीडियो को फैलाया करो और चैनल को शेयर किया करो, ठीक है ना? और सब्सक्राइब करिए बिल्कुल। व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा लिया करो कि ये लो हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए। आपको एक बात पता है, फुटबॉल का एक खिलाड़ी है रोनाल्डो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। फुटबॉल का एक खिलाड़ी है रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है पुर्तगाल का। एक अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। पता है रोनाल्डो रोनाल्डो इसलिए है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं इसलिए बेहतर हूं, मैं इसलिए बेस्ट हूं कि जो मुझे आता है ना मैं सबको सिखाता हूं, कि किसी को ये ना हो कि इसको ज्यादा आता है। उसने बोला कि असली चैंपियन किसको बोलते हैं, मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं कि जो मुझे आता है, जो ट्रिक्स मुझे आती है, जो ड्रिबलिंग मुझे आती है, जो शूटिंग मुझे आती है, जो मेरा दिमाग काम करता है, मैं सामने वाले को सब कुछ सिखाता हूं कि देखिए मैं ऐसे ड्रिबल करता हूं, इस स्पीड से भागता हूं, इस एंगल से गोल मारता हूं। और सामने वाले को सारी बातों का पता होता है और उसके बाद भी मैं उसको हराकर गोल मार जाता हूं। यही तो चैंपियन की लड़ाई है कि सामने वाले को सब कुछ बताओ कि मेरे पास ये तुरुप के इक्के हैं और फिर भी उसको मात दे दो, तो आपको आपको फिर बोले कि वास्तव में खिलाड़ी ही है। भाई भाई एक बताओ, ताश का गेम आपने देखा है? ताश के गेम के अंदर किसी के पास पत्ते स्ट्रांग हो जाते हैं, किसी के पास पत्ते स्ट्रांग है, वो ऑटोमेटिक जीत गया। लेकिन दोनों के पास अगर पत्ते
उतने बराबर हैं, आपके पास भी उतने ही, दूसरे के पास भी उतने, फिर भी अगर आप जीत जाते हैं तो रियल में आपको यूज करना आता है उनका। तो चैंपियन वही है, चैंपियन एटीट्यूड होना चाहिए, और चैंपियन एटीट्यूड में आपको डेवलप करने की कह रहा हूं, वो इसी तरीके से डेवलप होगा। आपको जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूं ना, आप भेजो दूसरों को कि सीखो भाई सीखो। हर रोज आप अपना काम करते रहिए, आप अपने मर्जी से, सूर्य अपने समय पे निकलता है, चांद अपने समय पे निकलता है, हर आदमी का समय आता है उसका, कहते हैं कि चमकने का, तो आपका भी समय आएगा। बस आप नेकी करते रहिए, लोगों को भेजते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज के क्लास के अंदर अच्छा समझ में आया होगा। हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत बेहतर लेकर आ रहे हैं हम लोग, बहुत बेहतर लेके आ रहे हैं। 2 की पावर x बराबर है 4 की पावर y बराबर है 2 की पावर z। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर x, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 2y, और इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 3z। तो अगर इक्वल टू का निशान है तो क्या मैं यहां से रिजल्ट बना दूं कि x इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। मैंने अपनी तरफ से बना दिया है x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। x बराबर है 2y बराबर है 3z, ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखता हूं, मेरे को आंसर चाहिए है z का, तो 1 अपॉन इसने दे रखा है मेरे को 2x, अब इसने दे रखा है 1 अपॉन 4y, और अब इसने दे रखा है 1 अपॉन 6z, और इज इक्वल टू दे रखा है 24/7। अगर मेरे को z का आंसर चाहिए है तो आप क्या करेंगे, हर चीज को z में कन्वर्ट कर लो। x बराबर है 3z, x बराबर है 3z, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6z, 2x बराबर कितना हो जाएगा 6z। 2y बराबर है 3z, अगर 2y 3z के बराबर है तो 4y 6z के बराबर हो गया भाई, दो और जोड़ दो तो 4y भी किसके बराबर हो गया 6z के बराबर हो गया। तो यहां से मैं देखूंगा तो 3/6z इज इक्वल टू 24/7। तो यहां से देखूंगा 2 बार तो z उधर चला जाएगा, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 7/48। आंसर आ जाएगा 7/48। आंसर आ जाएगा 7/48। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो, ये 3z कैसे लिखा, ये ऊपर पावर और पावर और पावर ही तो इक्वेट की है सिर्फ मैंने, और उसके बाद बेस को कर दिया। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक तो मैं ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूं कि आपकी भी कमाई शुरू होगी। दूसरी बात, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम लोग नोट्स, हैंड रिटन नोट्स वगैरह। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। क्लियर है बात यहां तक। और तीसरी बात, कल इस क्लास, ये क्वेश्चन हटा दो सर एक बार। तीसरी बात है कि आपकी कल की क्लास अब संडे को क्लास होगी, आपकी संडे को क्लास होगी, संडे को आपकी क्लास होगी 11 बजे से लेकर, संडे आपकी 11 बजे क्लास होगी। सैटरडे कल यानी शनिवार के दिन आपकी छुट्टी रहेगी। इस बार वाली एक छुट्टी आपकी शनिवार को है, शनिवार को ऑफ रहेगा, सैटरडे को ऑफ रहेगा। आपकी कल वाली क्लास संडे को होगी। संडे को कितने बजे होगी, 11 बजे होगी। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए हैं कि संडे को मेरी 11 बजे आपकी इसी चैनल पर, इसी जगह पर, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नई ट्रिक्स के साथ, नए जोश के साथ, नई बातों के साथ, नए जुनून के साथ। और सैटरडे कल का ऑफ रहेगा इस चैनल के ऊपर, ठीक है, कल का ऑफ रहेगा। और संडे को आपको क्लास होगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ऐप बहुत जल्दी आने वाली है। तो इसीलिए अब मुलाकात होती है परसों संडे वाले दिन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहां जुड़ने के लिए।
आप सभी का प्यार और आभार बना रहे। भगवान आपको खुश रखे, भगवान आपको बहुत सफलता दे। तो चलिएगा, कल परसों मुलाकात होती है 11 बजे।